अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। अच्छा, आज जो है हमारा वीएसए का एक रिवीजन सेशन है और आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारी एंडिंग सेशंस चल रहे हैं वीएसए के। इसके बाद जो है ना हम नॉर्मल प्रैक्टिस की तरफ रहेंगे, मतलब लर्निंग मटेरियल हमारा होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा जैसे कि हम प्रॉपरली चीज़ें पढ़ते थे लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर रहे थे। अब ये है कि हम प्रैक्टिकली चीज़ों को लेके चलेंगे इंशाल्लाह, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी, काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और फिर हम मार्केट एनालिसिस किया करेंगे कि जैसे भाई नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या होना है, जैसे आप डेली बेसिस पे साकिब के साथ कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, आप देखें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो एक पूरा फ्लो समझना है कि फ्लो कैसे है। फिर कुछ स्ट्रैटेजीज देखें हम डे टू डे या हर सेशंस में जो है ना वो ड्राइव करेंगे कि मार्केट किस तरीके से ऑपरेट होती हैं, किस तरीके से नहीं ऑपरेट हो रही, ताकि चीज़ें जो है ना मतलब लाइन अप रहें। क्योंकि देखो, आपको इन मार्केट से कमाना है पैसा, और पैसा कमाना इज़ नॉट इजी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपको बहुत ज़्यादा जो है ना ऑब्स्टेकल्स को फेस करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको नज़र आएंगी जो एक अलग ही आपको जो है ना सिनेरियो मार्केट का देती हुई नज़र आती हैं। हमें दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, और ऑलमोस्ट जो मार्केट मूव करती है वो अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स मूव करती है, क्योंकि हम लोगों को यूज़ किया जाता है एज अ, आप कह सकते हैं कि ऐसा जो है ना वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर। हम जो है ना उनको लिक्विडिटी देते हैं बिग प्लेयर्स को, ताकि वो मार्केट में एंटर या एग्जिट हो सकें। ये मैंने 100 टाइम्स जो है ना अपनी लेक्चर्स के अंदर चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। अच्छा देखें, अभी हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी ट्रेडिंग की, वो इस चीज़ से हुई कि सबसे पहले जो है ना मतलब अभी मैं पूरा फ्लो आपको समझा रहा हूँ एंड देन फिर हम जो है ना वो इसी फ्लो के अंदर वीएसए पे भी आ जाएंगे और किस तरीके से चीज़ें जो है ना वो चल रही होती हैं। अब देखें, अभी हम लेट सपोज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स की, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल मार्केट्स की। और नॉर्मली जो है ना हम किसी भी मार्केट स्पेसिफिक नहीं हो रहे। इसके अंदर हमारी क्रिप्टो भी आ गई, ठीक है। इसके अंदर हमारा जो है ना फॉरेक्स भी आ गया, और इसके अंदर हमारी स्टॉक मार्केट्स भी आ गई, जिसके अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है एंड द यूएस स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर आ गई, और दिस इज दी लाइक ओवरऑल फ्लो के हमें किस तरीके से करना है। अब देखें, ये मार्केट्स जो है ना वो ऑपरेट हो रही हैं दो बेसिस के ऊपर। मतलब जैसे कि अगर हम ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लेके जाएं तो एक तो आ जाते हैं टेक्निकल फैक्टर्स, ठीक है। एक तो आ जाते हैं हमारे टेक्निकल फैक्टर्स एंड द सेकंड वन विल बी द फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल सेक्टर फैक्टर्स। मतलब ये दो चीज़ें जो है ना वो, एक मिनट, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी बेसिस पे ओवरऑल जो है ना वो मार्केट ऑपरेट कर रही है। फाइनेंशियल फैक्टर्स। अब देखें, अगर हम इन दोनों को लेके चलते हैं, लेट सपोज टेक्निकल फैक्टर्स एंड द फाइनेंशियल फैक्टर्स, तो टेक्निकली चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो उनमें डिफरेंस क्या होता है। देखें टेक्निकली क्या होता है, लाइक ये कि वी एज अ ट्रेडर, वी एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, वी डोंट केयर अबाउट द बिजनेस ऑफ द कंपनी, वी डोंट केयर अबाउट द फंडामेंटल्स। लाइक हमें टेंशन नहीं होती कि यूएस इकॉनमीज के फ्यूचर क्या स्टांसेस हैं, यूएस इकॉनमी किस तरीके से ऑपरेट कर रही है, फेडरल रिजर्व्स वाले कर रहे हैं। वी जस्ट ड्रॉ द लाइंस ऑन आवर ट्रेडिंग चार्ट्स एंड देन जस्ट स्टार्ट डूइंग ट्रेडिंग ऑन द टेक्निकल बेसिस। लाइक हमने क्या करा, हमने सपोर्ट ड्रॉ की, हमने ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की, हमने जो है ना फिबोनाची लगा दिया, हमने एलियट वेव लगा दी, और हमने बहुत सारी चीज़ें की। और हम जो है ना बस एक नॉर्मली क्या कर रहे हैं, हम नॉर्मली जो है ना बस वो देखते हैं मार्केट सपोर्ट पर है तो वी बाय, मार्केट रेजिस्टेंस पर है तो वी सेल, ठीक है ना। वी ट्राई टू आइडेंटिफाई दी डिमांड एंड सप्लाई ऑन द पर्टिकुलर स्टॉक्स, ऑन द पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट दैट वी आर ट्रेडिंग राइट नाउ, ठीक है। हम को बिल्कुल भी फिक्र ही नहीं होती कि भाई फाइनेंशियली क्या हो रहा है, यूएस इकोनॉमी क्या कर रही है। एंड वी आल्सो कंसिडर दैट द न्यूज़ कम फ्रॉम द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम द रिस्पेक्टिव बॉडीज के ये जस्ट मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी इंक्रीज करने के लिए होती हैं, एसएल इंक्रीज करने के लिए होती हैं। तो देखें, पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू कि इसके आने से जो है ना फाइनेंशियली जो है ना मतलब मार्केट काफ़ी ज़्यादा लाइक टेक्निकली बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना उनके अंदर हम्म, बहुत वॉलेटिलिटी हाई हो जाती है। इवन एसएल्स भी हिट हो जाते हैं, इवन टीपी भी जो है ना वो हिट हो जाते हैं। मार्केट स्लिपेज भी जो है ना वो आपको दे देती है। स्लिपेज लाइक कि आपने जो है ना वो स्टार्ट की गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग, गोल्ड इज ट्रेडिंग अराउंड 20,
20, and then when the news comes out, the market suddenly jump to the 2030, $10 जो है ना वो स्लिपेज। तो इस तरीके की भी कंडीशंस होती हैं। दिस ऑल आर द टेक्निकल फैक्टर्स। लाइक अगर हम अपने पर्सपेक्टिव की बात करें, क्योंकि आप लोग अब काफ़ी सारी चीज़ें हमसे सीख सकें, तो टेक्निकली this is the best thing for finding entry setups. We use the technical factors, we use the technical analysis for the entry setups. हम इसको mostly entry के लिए use करेंगे। we mostly use this for the entry। मतलब ये है कि हम जो enter होंगे market के अंदर वो technical basis पे होंगे, but we will draw our view, we will draw our bias on the basis of the fundamentals and the financial factors। ठीक है ना? तो ये बहुत ज़्यादा important है। This is the reason behind move, this is the reasons बिहाइंड मूव्स। जो भी मूव्स आते हैं इनके पीछे रीजंस ही होता है। अब जैसे कि आप मेरे फंडामेंटल्स के वीडियोस ऑलमोस्ट चेक कर रहे हो, आप ऑलमोस्ट जो है ना वो देख रहे हो हमारे फंडामेंटली जो लेक्चर्स राइट नाउ आ रहे हैं, तो उसमें आपको आइडिया हो रहा है कि यार फंडामेंटल्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे कि हमने फंडामेंटली एक कंक्लूजन ड्रॉ किया इसके अंदर गोल्ड के अंदर के अगर वेरिएशन बहुत ज़्यादा आती है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के अंदर, तो मार्केट जो है ना वो गोल्ड वाली बुलिश जाएगी। मैंने आप लोगों के साथ शीट भी शेयर की थी, और टेक्निकली आप देखोगे तो 90 to 80 जो है ना वो डॉलर का मूव गोल्ड ने दिया है। तो आपको एक टेक्निकल बायस पता चल गई। नाउ अगर आप एक साउंड माइंड ट्रेडर हो, और अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो ना, तो नाउ यू डोंट केयर अबाउट के जो है ना मार्केट्स जो है ना सेल की तरफ आप नहीं जाओगे गोल्ड के अंदर राइट अवे कि आप सेल करने लग जाओ, या आपको कोई सेल सेटअप मिल रहा है आप जो है ना उस पर आ जाओ, तो वो आप नहीं जाओगे। अच्छा, अब देखें हमें पता क्या चला। हमें पता ये चला कि जो राइट नाउ कल जो लास्ट के अंदर एक फंडामेंटल न्यूज आई थी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की, उसकी वजह से गोल्ड जो है ना वो बहुत ज्यादा बुलिश हो गया। ठीक है, उसका रीजन मैंने ऑलरेडी न्यूज में एक्सप्लेन कर दिया है, वो आप चेक कर सकते हो, वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा आफ्टर दिस सेशन। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो गोल्ड के अंदर जो न्यूज आई है, उस जो डॉलर में जो न्यूज आई है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की, उसकी वजह से गोल्ड काफी ज्यादा बुलिश हो गया। अच्छा, आप देखें गोल्ड राइट अवे जो है ना एकदम से 2-3 जो है ना 1-5 से मूव करके गया 2-3 तक, एंड देन फिर जो है ना अगेन 2-3-0-5 पे आया, और फिर वहां से जो है ना वो नेक्स्ट डे जब मैंने उसको चेक किया था वो 2380 पे ट्रेड कर रहा था। सो दिस इज वी ड्रॉ बायसनेस ऑन द फंडामेंटल फैक्टर्स। हमने फंडामेंटल फैक्टर्स की बेसिस पे बायसनेस ड्रॉ की, और एंड देन जो है ना वी ट्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ VSA और ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। सो दिस इज द राइट स्ट्रेटजी, दिस इज द राइट वे टू यूज बोथ टेक्निकल एंड द फंडामेंटल फैक्टर्स, बिकॉज you don't know about the moves, you don't know about the technicals जो है ना moves के technically कितना stable है market, या technically कितना जा सकते हैं, but when the things comes over the fundamental analysis, over the fundamental factors, then this is the everlasting, this is the long term biasness, this is the long term scenarios। अब देखें $90 का $80 का move in the gold, this is the big huge move while you are trading in स्टॉक मार्केट और वाइल यू आर ट्रेडिंग इन द फॉरेक्स मार्केट, बिकॉज क्योंकि इतने बड़े मूव टेक्निकली आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। आप कुछ भी कर लें, टेक्निकली इतना बड़ा मूव आपको नहीं मिलेगा। सो सेकंड सिनेरियो रियल एग्जांपल्स मैं देता हूं आपको, अगेन टेक्निकल एंड द फंडामेंटल फैक्टर्स की। दैट यस्टरडे आई वाज ट्रेडिंग इन द यूएस स्टॉक मार्केट, एंड आई हैव अ बुलिश बायस। मैं जो है ना बुलिश था इन एवरी जो ना markets, like I was bullish in the US 500, I was bullish in the Nvidia, and even I have a position, I have a long positions in the Nvidia, in the Apple, and in the US 500 SPY and the QQQ। but जैसे ही जो है ना एक न्यूज आई, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स की न्यूज आई, तो वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुके थे। एंड आई ऑल्सो प्रेडिक्टेड दैट मूव, कि मैंने ये प्रेडिक्ट किया था मूव कि ये सेंटिमेंट्स डाउन आएंगे। हाउ आई ड्रॉ दिस मूव, हाउ आई प्रेडिक्ट दिस जो है ना वो रिलीज, क्योंकि मैंने पिछला डेटा भी देखा हुआ था। मैंने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम से एक आइडिया लगाया कि यार अगर इतनी ज्यादा जॉबलेस लोग हो गए हैं, जॉब्स
गिर चुकी हैं, तो ऑब्वियसली जो है ना फंडा जो कंज्यूमर सेंटिमेंट का जो सर्वे आना है वो तो वैसे भी नेगेटिव है, वो तो वैसे ही डाउन आना है, और बहुत बड़ा वेरिएशन था, और उस वेरिएशन की वजह से इमीडिएटली मार्केट्स टैंक कर गई और बहुत ज्यादा मार्केट जो है ना वो बैरिश हो गई। सो दिस वन इज ऑल्सो द फंडामेंटल फैक्टर जिसने मार्केट को गिराया। नाउ यू need to draw your biasness on the basis of the fundamental factors, and then you start finding the entry setups on the basis of the VSA or on the basis of the technical analysis. Every strategy you are using in technical analysis, it doesn't matter. Either you are using the stochastic RSI, either you are using the RSI, you are using the trend line, support and resistance, it doesn't matter. If something is working for you, then you have to follow it. आप उसको follow करो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। So this is the point, this is the point that how we use the fundamentals and how we use the technicals. Now if we talk about the fundamental factors and the financial factors, तो fundamental और financial factors आप इतनी जल्दी नहीं सीख सकते, this is the fact, ठीक है, ये चीज fact है। राइट नाउ जो है ना हमने ऐसा सिस्टम स्टैब्लिश किया है कि हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑन द डेली बेसिस पे, कि भाई जब भी फंडामेंटल आना है मैं एक वीडियो बनाता हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। वी ऑल्सो शेयर आवर व्यू ऑन द फंडामेंटल फैक्टर्स ऑन लाइव सेशंस वाई जूम इन आवर रजिस्टर्ड विद आवर रजिस्टर्ड ग्रुप्स, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। सो दिस वन इज ऑल्सो क्रिएट्स like effective way of communication, effective way of teaching about the fundamentals, because I spend a lot of time, a lot of research on the fundamental factors, but इवन मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो। सो दिस इज द फंडामेंटल फैक्टर्स एंड दिस इज द टेक्निकल फैक्टर्स। अब राइट नाउ हम टेक्निकल फैक्टर्स की तरफ अगेन आते हैं, ठीक है ना। टेक्निकल फैक्टर्स के अंदर हम क्या चीज यूज करेंगे, ठीक है, टेक्निकल फैक्टर्स के अंदर हम क्या चीज यूज करेंगे। सो दिस इज द पॉइंट, ठीक है, दिस इज द पॉइंट कि हम जो है ना टेक्निकल फैक्टर्स के अंदर क्या चीज यूज करेंगे। अब देखें, आप ट्रेडिंग चाहे प्राइस एक्शन की बेसिस पे कर लो, ठीक है, आप ट्रेडिंग चाहे प्राइस एक्शन की बेसिस पे कर लो, और आइदर यू आर ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम एनालिसिस, ठीक है, आप चाहे वॉल्यूम एनालिसिस की बेसिस पे कर लो। बट आई वुड हाईली रिकमेंड और आई वुड सजेस्ट के आप दोनों को मिक्स में यूज करो, ठीक है ना, बिकॉज द प्राइस एक्शन इज नथिंग विदाउट वॉल्यूम्स एंड द वॉल्यूम इज नथिंग विदाउट प्राइस एक्शन। सो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि जस्ट यूज द सिंपल प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज, जस्ट यूज द सिंपल प्राइस एक्शन charts along with the volumes and along with the volume analysis. Don't use any lagging indicators like stochastic RSI, RSI, MACDs, and blah blah blah. There are thousands of indicators available on the trading view. There are thousands of trading strategies that made up of 20 or 25 trading जो है ना trading indicators are available on the trading view script. So वो आपको कोई help out नहीं करेंगे, लेकिन आपकी खुद की एनालिसिस, आपकी खुद की वर्किंग स्ट्रैटेजीज ही आपको हेल्प आउट कर सकती हैं, ठीक है। Now the thing comes on the technical factors that we are discussing about the price action and the volume analysis, but the main point is that in every technical factor we are just finding the reversals and the continuations, that's it। इसके अलावा कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग के अंदर। हमें क्या करना है, हमें या तो रिवर्सल्स ढूंढने, लाइक द बुलिश बिकम्स द बेरिश एंड द बेरिश बिकम्स द बुलिश, ठीक है, या तो हमें कंटिन्यूएशन देखने के बुलिश रिमेन्स द बुलिश एंड द बेरिश रिमेन्स द बुलिश एंड दैट्स इट। ये चीज सिर्फ आपको जो है ना टेक्निकल के अंदर ये दो चीजों पे आपको ग्रिप लेनी है। क्या रिवर्सल हो रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है, सपोर्ट को टेस्ट किया, डाउन हो गई, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अप हो गई, या कंटिन्यूएशन, सपोर्ट ब्रेक, रेजिस्टेंस ब्रेक, ट्रेंड अप, सपोर्ट ब्रेक, ट्रेंड डाउन, मार्केट अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। अब ये दो चीजें यूज होती हैं, और प्योरली all the technical factors, either these all are the from the price action basis or from the volume analysis basis, these all are come under these two factors। हम just इन two factors को identify कर रहे होते हैं कि मार्केट जो है ना रिवर्सल्स देगी या मार्केट कंटिन्यूएशन देगी, एंड दैट्स इट। अब देखें, अब लेट्स सपोज हम अगर आते हैं अबाउट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एक्शन, ठीक है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम एनालिसिस,
ठीक है, एक मिनट, वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं, बिकॉज वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस इज आल्सो another methodology to analyze the volume. There are thousands of strategies available to analyze the volume, like the quant analysis or the quantitative analysis. A lot of strategies are available, and the VSA is also another part of like a type of analyzing the stocks trend or the instruments trend in volume analysis. अब देखें इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, मे भी पॉसिबल है आपको थोड़ी सी बातें बोरिंग लगे क्योंकि रिवीजन है, बट दिस इज द साइकोलॉजिकल ड्रिवन थॉट्स, दिस इज द साइकोलॉजिकल ड्रिवन टॉक्स। ये आपकी साइकोलॉजी ड्राइव करेंगे, ये आपकी क्या ड्राइव करेंगे, साइकोलॉजी ड्राइव करेंगे। इसी की बेसिस पे आप चीजें रन करो। अब देखिए प्राइस एक्शन के अंदर आई वुड सजेस्ट यू के जस्ट keep yourself on support and resistance, on trend analysis, or like drawing the trend lines, or drawing the downward sloping trend lines or upward sloping trend line. That's it, आप यहाँ तक ही रहें। इसके अलावा जो है ना आप अगेन जो है ना वॉल्यूम एनालिसिस, अगर आप थोड़ा सा और मूव ऑन करना चाहते हैं फ्रॉम द प्राइस एक्शन बेसिस, दैट आई वुड सजेस्ट यू कि आप थोड़े से चार्ट पैटर्न एंड द कैंडलस्टिक पैटर्न देख लें। These all are the more than enough. There is no need to go with the harmonics pattern. There is no need to go with the price Elliott wave. There is no need to go with the like Fibonacci का भी हल्का फुल्का देख लें। एंड वी हैव, हमने कंप्लीटली लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं प्राइस एक्शन का, आपको बेसिक टू एडवांस मिल जाएगा, तो वो आप चेक कर सकते हैं, वो आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें, इसमें आपको जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। ठीक है ना, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी आनी चाहिए, and little bit about the charts and candles pattern. That's it, that's enough। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड यू, आई वुड हाईली रिकमेंड यू, सजेस्ट यू कि आप लोग क्या करें, प्रीवियस डे हाई लोज, ठीक है ना, प्रीवियस वीक हाई लोज एंड द क्लोजिंग, इनको मार्क लाजमी करें, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज दिस इज द इंस्टीट्यूशनल वे ऑफ ड्राइविंग और इंस्टीट्यूशनल वे ऑफ ड्राइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड दिस इज मोर देन इनफ। देयर इज नो नीड टू गो on the 6 months or the 1 year past charts and you just draw the lines, multiple lines on your trading chart. दिस इज मोर देन इनफ। आप जस्ट इतना कर लो, पिछले हफ्ते का और पिछले दिन का कर लो, करंट हफ्ते का और करंट दिन का कर लो, डेट्स मोर देन इनफ। देयर इज नो नीड टू गो, जो है ना, इसके अलावा आगे जाने की कोई नीड ही नहीं है। ठीक है, ये चीज तो हो गई हमारी analysis on the basis of price action. Now comes to the main topic, that is the volume analysis that we started. This is the elite program, this is the elite thing that we are offering under the platform of the trade school. So this is the main thing, ठीक है, the volume analysis। अब देखिए वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर क्या होता है, यू आर जस्ट एनालाइजिंग द वॉल्यूम, यू आर जस्ट एनालाइजिंग द वॉल्यूम्स ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। आप प्राइस की मूवमेंट को और वॉल्यूम की मूवमेंट को आपस में मैचअप कर रहे हो, आपस में मिक्स कर रहे हो, और उसकी बेसिस पे एक अपना कंक्लूजन ड्राइव कर रहे हो। अब नाउ लेट्स सपोज यू हैव अ बुलिश बायस, you have a bullish bias after the data comes, unemployment data comes out, and you draw the bullish bias in the gold and you draw the bearish bias on the DXY. Now you have to identify the bullish side setup. Now you have to identify, you have to pick the bullish side entry setup, bullish side जो है ना setups in gold in order to enter into the market. There is no need to go on the sell side setups. अब आपको sell side जाने की need ही नहीं है। So this is the combination of the fundamentals and the technicals. इस तरीके से आपको दोनों चीजों को मैचअप करना है, इस तरीके से दोनों चीजों को आपको मिक्स करना है। लेट्स सपोज आपने क्या करा, आपकी बुलिश बायस थी, ठीक है। अच्छा, बुलिश बायस भी एक सर्टेन लेवल तक हिट होनी है, लाइक व्हाट आई एम डूइंग इन ट्रेडिंग, इन व्हाइल आई एम ट्रेडिंग गोल्ड ऑन थर्सडे। ठीक है, मैंने क्या किया, आई जस्ट ड्रॉ द बिग लाइंस ऑन 2300 लेवल, and my belief is dead, and my view is dead, my idea is that if the gold remains above this level, I have a bullish bias in the gold। ठीक है, if the gold goes below this level, I just wipe out my bullish bias। मैं अपनी bullishness जो है ना अब हटा दूंगा, और अब मैं कोई और सेटअप ढूंढ, मैं ये नहीं कह रहा कि 2300 के नीचे आते ही मैं बाय करने लग जाऊंगा, नहीं, मैं अपनी बुलिश बायस खत्म कर दूंगा।
देखिए, दिस इज कॉल्ड द आइडिया इनवैलिडेशन. सो दिस इज कॉल्ड द आइडिया इनवैलिडेशन. नाउ योर आइडिया बिकम्स इनवैलिड. अब आपका ये जो ट्रेड सेटअप है ये वैलिड नहीं रहा. ठीक है, ये ट्रेड सेटअप आपका जो है ना वैलिड नहीं रहा. सो दिस इज द मेन पॉइंट. ठीक है, आपको एक लेवल इस तरीके का लास्ट में ड्रॉ करना है. एंड दिस लेवल विल बी द करंट वीक लो. दिस लेवल विल बी द डेलीज लो. दिस लेवल विल बी द प्रीवियस वीक क्लोजिंग. कि अगर वो अपने लोज, टुडेज लॉस को क्लोज करती है, प्राइस नीचे की तरफ आती है, मींस यू आर नॉट गोइंग टू बाय द गोल्ड. यू, देयर इज नो नीड टू गो बुलिश इन द गोल्ड. अब आपको नीड ही नहीं है जाने की. ठीक है ना. लेट्स सपोज, ठीक है, आपने ड्रॉ किया ये लेवल. अब मार्केट देखिए रिजेक्ट करती है. मार्केट कभी भी ऑन द वे नहीं जाएगी. Market rejects itself. And why the market is rejecting itself? Because of the profit taking from the small investors, from the small retail investors. Mostly जो retail investors हैं वो profit taking करते हैं. And the second point is that कि जो institutional traders हैं, जो HFTs हैं, वो भी profit taking करते हैं. ठीक है, देखिए, like right, जैसे कि हम जब ट्रेड करते हैं ना, तो वी ट्रेड लाइक दिस. के हमने क्या करा, हमने $100 लगाए, गोल्ड ने फेल कर दिया $2300 का, $2300 का लेवल. एंड नाउ वी आर थिंकिंग कि चल $100 ही तो है, भले चले जाएं. ठीक है ना, कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा $100 डाल दूंगा. बट वंस यू आर कीपिंग योर फुट्स इन द इंस्टीट्यूशनल बोर्ड्स, आप उनके जगह पे अपने आप को लेकर आते हो ना, तो नाउ दे हैव $100 million इन देयर ट्रेडिंग अकाउंट्स. दे आर ट्रेडिंग विद द फुल कैपेसिटी. और उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि दोबारा आ जाएंगे. नाउ दे हैव टू क्लोज देयर पोजीशंस. जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े जो है ना मूव्स डाउन साइड भी मिलते हैं और अप साइड में मिलते हैं. बिकॉज द मार्केट, द फंडामेंटल फैक्टर्स फोर्स their managers, force their institutional trading managers or hedge fund managers to close their positions immediately. If they are not going to close their positions immediately, then there is a highly chances of the bankruptcy. आप ये केसेस पढ़ सकते हैं कि बहुत सारी मार्केट्स जो है ना वो कोलैप्स कर गई, बहुत सारी बैंक्स कोलैप्स कर गई, जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग फाइनेंस, रॉन्ग डायरेक्शन इन द ट्रेड्स. गलत जगह पे ट्रेड ले. ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइक वी हैव अ बुलिश बायस इन द गोल्ड. And the second thing is that now we use the VSA and we use the break of the resistance, and we will add the positions of after breaking of the every resistance in the gold, and then we moved up our stop loss, or we moved we trail our stop loss. ठीक है, this is the best way to do trade. This is the best way to trade in the with the fundamental factors and with the long runs. ठीक है, अब देखें, second point is that हम एक चीज और मिस करते हैं. हम वीएसए की बेसिस पे हमने ड्रॉ कर लिया. व्हाट द वीएसए इज ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बता दिया है. वीएसए क्या है आप लोगों को समझ में भी आ चुका है. वीएसए में कोई वीएसए का रिवीजन नहीं करवाने लगा आपको कि हम जो है ना कौन सी सेलिंग क्लाइमेक्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी वो इंपॉर्टेंट है. वो आपके पास लेक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं. और आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप अभी जो है ना वो उन लेक्चर्स को अगेन देखें. डेफिनेटली यू विल फाइंड द नेक्स्ट, यू विल फाइंड द न्यू थिंग्स इन द लेक्चर्स. आपको जरूर कुछ ना कुछ न्यू चीजें मिलेंगी. ठीक है, अब लेट्स सपोज द बिगेस्ट मिस्टेक वी डिड इन द ट्रेडिंग, वी जस्ट ट्रेड ओनली वन टाइम. वी जस्ट ट्रेड ओनली वन टाइम. हमने क्या करा, हमने गोल्ड को बाय किया, गोल्ड में से $5 निकाले एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, और हम फिर उसको देख ही नहीं रहे. सो हुआ क्या, वी मिस द लॉन्ग रन, वी मिस द बिगेस्ट मूव, वी मिस द बिगेस्ट बुलिश बायस. हमने बहुत बड़ी ट्रेड मिस कर दी, हमने बहुत बड़ी ट्रेड को छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमने एक ट्रेड में टीपी एड कर दिया या हमारा एसएल हो गया. सो दिस इज द बेस्ट, दिस इज द मोस्ट कॉमनली मिस्टेक्स डिड every time, every day by every retail investor. So this is the most important thing. Like now I just introduced the new things in our trading program, that we should have PDS and the PWS as well. What the PDS and the PWS is, the previous day setup and the previous week setups. It is the week, not week. So this is the most important thing.
लाइक अगर आपने गोल्ड को, जस्ट 1 मिनट, वाटर ब्रेक। लेट्स सपोज अगर आपने गोल्ड को मिस किया ऑन द थर्सडे जब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा आया, तो उसके बाद आपने उसको देखा ही नहीं होगा, मोस्टली ट्रेडर्स ने नहीं देखा होगा, बट गोल्ड मूव राइट अवे टू द मून। वो डायरेक्टली 2320 $2310 से मूव करके गया है ऑलमोस्ट 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 2370 2380 को, एंड देन वो गिरा भी फंडामेंटल बेसिस पर है। स्टॉक मार्केट्स भी फंडामेंटल बेसिस पे गिरी, एंड द फंडामेंटल फैक्टर इज दैट द लो कॉन्फिडेंस ऑफ द कंज्यूमर ऑन द यूएस इकोनॉमी एंड द बिजनेसेस ऑफ द यूएस इकोनॉमी। उनका जो कॉन्फिडेंस है कंज्यूमर्स का वो लो था, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स भी जो है ना वो नीचे की तरफ आई, और एंड देन मार्केट जो है ना रिवर्स देयर सेल्व्स, एंड देन वो दोबारा आप जा रही थी, बट दिस इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट के वी हैव टू फॉलो द प्रीवियस डे सेटअप्स एंड द प्रीवियस वीक सेटअप्स, और ये हम इसको प्रॉपर्ली हाईलाइट करेंगे बिकॉज वी सी दैट द वंस द मार्केट मूव्स अप विद द गैप इन स्टॉक in the US stocks perspective, if the markets open with the बिग गैप्स डाउन बिग गैप्स अप, तो हम क्या करते हैं, उनको अगेन देखते ही नहीं है। बिकॉज देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी कोई बड़ी कंपनीज है ना, जब बिग फंड्स को एग्जिट करना होता है ना मार्केट से, दे वांट लिक्विडिटी, वो एकदम नहीं निकल सकते क्योंकि इतना ट्रेडिंग वॉल्यूम ही नहीं होता मार्केट के अंदर, और दे हैव बिग पोजीशंस ओपन, दे हैव ह्यूज पोजीशंस ओपन, और अगर किसी को एंटर होना होता है ना तो वो भी एक दिन नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझना है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कभी भी एक साथ नहीं घुसता मार्केट में, ना तो वो एक साथ निकल पाता है। ये चीज आपको जहन में बिठा लेनी है if you wants to earn from this market, and this is not the easy task कि आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल लो, निकाल ही नहीं सकते। मार्केट ले जाएगी, आज आपको देगी कल ले जाएगी मार्केट, और मार्केट लेके ज्यादा जाती है दे के कम जाती है। तो दिस इज द मेन पॉइंट, ठीक है। हम ये चीज बहुत ज्यादा कॉमनली मिस्टेक करते हैं। सेकंड मिस्टेक इज दैट वी डोंट कट आवर लॉसेस, वी डोंट कट आवर लॉसेस, ठीक है ना, हम अपने लॉसेस भी कट नहीं करते। अब इसका देखिए पॉइंट क्या है, देखिए लॉसेस तो होने हैं, ठीक है, ये चीज तो आप बिठा लें, लॉसेस तो होने हैं, बट द मेजर पॉइंट इज डेट द बट द मेजर पॉइंट इज डेट कि आफ्टर द बिग लॉसेस और आफ्टर द हाई नंबर ऑफ लॉसेस, आपको अपनी साइकोलॉजी इस लेवल की सेट करनी है कि आपको चीजों को बिल्कुल जो है ना कैरी आउट करना। लाइक लास्ट वीक आई हैव जस्ट लॉस्ट अराउंड $1,500, ठीक है। मैं तकरीबन मेरे ऑल अकाउंट्स के अंदर मैं 1500 से $1,600 लूज कर चुका था, एंड आफ्टर द 30 मिनट्स आई वॉज ट्रेडिंग इन द मार्केट, मैं मार्केट में बेटर ट्रेड कर रहा था क्योंकि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी। रीजन क्या था ट्रेड करने का? बिकॉज आई फाउंड द सेटअप। रीजन क्या था लॉस का? द रीजन ऑफ लॉस इज डेट के आई जस्ट होल्ड माई पोजिशन ओवर द वीकेंड, एंड देन द मार्केट्स ओपन अप विद द गैप्स, विद द बिग गैप्स। ओवरऑल मार्केट डाउन थी, फंडामेंटल फैक्टर भी था, मार्केट बहुत ज्यादा डाउन थी, मार्केट आई, माय पोजीशन वाज इन ग्रीन, मेरी सारी पोजीशन ग्रीन थी, बट आई ऑप्टेड टू होल्ड द पोजीशंस, एंड देन market open on the Monday, and I was watching my account balance, and then literally जो है ना मैं आपको बता नहीं सकता कि जब मैंने वो लॉस, बिकॉज this is the unplanned trade, oh sorry, this is the unpredictable losses. My trade was plain, my risk was defined, but the thing is that when the market open up with the gaps and then everything wipe out, बस आपका सारी चीजें खत्म, मतलब आपको कोई सेटअप ही नहीं बचा ना, यू डोंट हैव option to cut your losses और to जो ना जल्दी से निकल जाओ, मतलब ऑप्शन ही नहीं था आपके पास। बट आफ्टर द बिग लॉस, आफ्टर 30 मिनट्स और 1 आवर, आई वॉज ट्रेडिंग इन द मार्केट, मैं ट्रेड कर रहा था। क्यों? आई फाउंड द सेटअप, एंड लिटरली उसके नेक्स्ट डे मेरे 7 SL हिट हुए, मतलब 7 SL हिट हुए और एक TP हिट हुआ था खाली। मतलब मैंने ट्रेड ली थी 7 SL8 इन ऑप्शंस ट्रेडिंग इन द यूएस स्टॉक मार्केट, एंड एक TP हुआ और आई वाज ग्रीन, मैं ग्रीन था। क्यों? क्योंकि मेरे लॉसेस बहुत ज्यादा छोटे थे, मेरा TP बहुत बड़ा था। सो दिस इज द मेन पॉइंट डेट हम जो है ना यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए VSA की बात करी हमने, वॉल्यूम एनालिसिस की बात की, प्राइस की बात की, सो ये चीजें जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखें, अब ये तो हो गया हमारा एक पॉइंट, और राइट नाउ जो है ना आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन द चार्ट शीट, ऑन द क्राइटेरिया शीट, कि आप एक जो है ना एक इस तरीके से आप सेटअप बनाएं एक,
ठीक है, आप एक इस तरीके से एक सेटअप बनाएंगे, और उस सेटअप को जब भी आपको जो है ना प्रिंट करा के अपने डेस्क की फॉर्म पे रखना है, ऑन हार्ड फॉर्म, ठीक है, हार्ड कॉपी में रखना है आपको। आपको ऐसे नहीं रखना कि आप जो है ना जस्ट उसको एक्सेल की फॉर्म में, एक्सेल की फॉर्म में तो बनाओ, बट मेजर पॉइंट इज डेट कि आपको उसको एक प्रॉपर फॉर्म में रखना है। अब वो शीट मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में भी शेयर की थी, मैं यहाँ पे उसका थोड़ा सा ओवरफ्लो आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से बनानी है। लेट सपोज ये आपको इस तरीके से एक शीट बनानी है, ये आपकी ट्रेड शीट होनी चाहिए और ये ऑन रहनी चाहिए आपकी, आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। मैं बता रहा हूँ टेम्पलेट आप इसको अभी बना सकते हैं, इस पे मैं वर्किंग में हूँ, और इंशाल्लाह जैसे ही जो है ना ये कंप्लीट होगी, आई विल सेंड दिस विद अवर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, क्राइटेरिया, कि ये वो क्राइटेरिया है जो फुलफिल होगा तो आपको ट्रेड लेनी है। ठीक है, जो फुलफिल होगा तो ट्रेड होगा। यहाँ पे आपको लिखने हैं ट्रेड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 में, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। सही है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है कि हाई वॉल्यूम एक्टिविटी फाउंड। सबसे पहले आपको लिखना है कि कोई हाई वॉल्यूम एक्टिविटी मिली है भी या नहीं, दैट इज एसओएस फॉर बुलिश सेटअप्स एंड एसओडब्ल्यू फॉर द बेरिश सेटअप। ठीक है, सेकंड आपको क्या लिखना है पॉइंट यहाँ पे, सेकंड पॉइंट यहाँ पे आपको लिखना है कि स्प्रेड ऑफ द बार वाइड स्प्रेड है या नहीं, जस्ट यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ फाउंड, यस। स्प्रेड, इज स्प्रेड वाइड, यस। इज हाई वॉल्यूम एक्टिविटी फाउंड नियर टू की सपोर्ट लेवल्स, की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, जो मैंने आपको कहा था कि हाई लो मेथड आपको ड्रॉ करने, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लाजमी इसको जो है ना वो ड्रॉ करें, बिकॉज मोस्टली इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज। यस, ठीक है ना। नेक्स्ट बार क्लोजिंग, if you are trading on the buy side, then the next bar closing will be a bullish candle, and if you are doing sell side setup, you are finding a sell side setup, then the next bar closing will be the down। if next बार, अब ये बुलिश का सेटअप अलग होगा, बैरिश का अलग होगा, यस। ठीक है, सेकंड थर्ड पॉइंट इज डेट के, यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, थर्ड पॉइंट इज डेट, आप यहाँ पे अगेन लिखोगे कि व्हाट अबाउट द एंट्री, इज दी एंट्री एग्रेसिव, एग्रेसिव एंट्री आप लोग समझ गए, वो जो बॉक्स होगा, बॉक्स के बॉटम जो है ना वो डाउन 75 to 100% एरिया में होगी, और सेफेस्ट एंट्री क्या होगी, आउटसाइड द बॉक्स, यू वेट फॉर द ब्रेकआउट, ब्रेकआउट ऑफ द बॉक्स एंड देन यू डिड ट्रेड। ठीक है, और सेकंड क्या है, या तो कंजर्वेटिव सेफ एंट्री है, आपको ये चीज लिखनी है। और इज ट्रेड एग्जीक्यूटेड और नॉट, इज ट्रेड एग्जीक्यूटेड और नॉट, ये तीन, ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। इन पॉइंट से क्या होगा, इन पॉइंट से होगा ये कि जब आप कोई भी सेटअप फाउंड करोगे, तो आपने जस्ट आपने देखा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, यस आई फाउंड द हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, चेक द स्प्रेड ऑफ द बार, यस आई चेक द स्प्रेड ऑफ द बार। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और मेंशन करें, क्लोजिंग ऑफ द बार, closing of the bar is also important, but you are also from the VSA student, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। दिस इज द VSA सेटअप, तो जो VSA नॉन VSA उनको तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, हाई वॉल्यूम एक्टिविटी फाउंड नियर टू द की सपोर्ट लेवल, यस एंड नो। अब अगर इसमें देखें 6 या 7 जितने भी हैं, और मेजोरिटी 70% से ज्यादा जो है ना क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा ना, तो ट्रेड ना लो, क्योंकि yesterday I was trading in the SPY on the 1 minute chart, and I was using this chart sheet, and then मुझे तकरीबन 2 ट्रेड जो है ना मुझे मिली, और उसमें क्या हुआ, कुछ मिस्टेक्स मैंने की थी, वो भी मैंने हाईलाइट की। ठीक है ना, वो भी मैंने जो है ना वो हाईलाइट की, जो बिग मिस्टेक्स मुझसे हुई मैंने वो हाईलाइट कर ली, एंड मैं वो चीज़ आपके साथ भी जो है ना वो मेंशन करूंगा कि मैंने क्या करा। हाँ, बैकग्राउंड ऑफ द मार्केट भी आपको लिखना है, व्हाट इज द बैकग्राउंड,
ये भी एक क्राइटेरिया कि व्हाट इज द बैकग्राउंड. If you are finding the bullish setup, then the background will be the bearish. If you are finding the bearish setup, then the background will be the bullish. तो ये चीज भी आपको फाइंड आउट करनी है कि बैकग्राउंड क्या था. अब ये कुछ भी क्राइटेरिया इसमें से मीट नहीं हो रहा, दिस इज द इसेंशियल्स पॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको याद रखना ही है और इन पे की बेसिस पे तो ट्रेड करनी है. सो दिस इज द मेन पॉइंट. मैं आपको ये चार्ट शीट दिखा भी देता हूँ ताकि यू विल गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग एंड व्हाट आई एम डिस्कसिंग. मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, वन सेकंड. अच्छा, ये मेरा चार्ट आपके साथ शेयर हो चुका है. जस्ट गिव मी 1 मिनट. अच्छा, इसमें आरपीटी आपको मेंशन करना है अपना. व्हाट योर आरपीटी इज रिस्क पर ट्रेड. आपका रिस्क पर ट्रेड क्या है, ये चीज आपको लाजमी अपनी मेंशन करनी है. ठीक है, अब देखें ये रहा आपका सेटअप. ठीक है ना. अब देखें इसमें सबसे पहले आया बैकग्राउंड. अगर बाय साइड सेटअप है तो बैकग्राउंड विल बी द बेरिश. ठीक है, और इफ यू आर द सेल ट्रेडिंग ऑन द सेल साइड सेटअप, देन द बैकग्राउंड विल बी द बुलिश. हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, साइन ऑफ वीकनेस. नेक्स्ट बार क्लोजिंग अप हो, यहाँ पे डाउन हो, स्प्रेड वाइड होनी चाहिए. एच हाई वॉल्यूम एक्टिविटी फाउंड एट हाई वॉल्यूम एक्टिविटी found at key support levels and the key resistance level or the breakout levels as well. आप इनको भी जो ना मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट इज द एंट्री सेफ. ठीक है, क्लोजिंग ऑफ द बार ये भी चेक करेंगे आप. सही है, क्लोजिंग ऑफ द बार. ठीक है, ये आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वीएसए वाले. ठीक है, सेकंड ये क्या अबाउट द एंट्री. ठीक है ना, इफ सेफ एंट्री देन वेट फॉर ब्रेकआउट. अगर आप सेफ एंट्री लेना चाहते हैं तो वेट फॉर ब्रेकआउट. एंड इफ यू आर गोइंग टू टेक एग्रेसिव एंट्री देन ऑन द बाय साइड सेटअप अपर upper 25% of the box. I hope you are getting what I'm trying to explain. And lower 25% of the box. Like when we found any tradable setup, when we found like we are trading in the buy side setup, we found high volume activity, we just draw the box. एंड फॉर द सेफ साइड एंट्री हम क्या करते हैं, वेट करते हैं ब्रेकआउट का, यहाँ से एंट्री लेते हैं एंड द मार्केट गोज डाउन. और फॉर द एग्रेसिव एंट्री हम इस एरिया से जो है ना वो सेल कर देते हैं. अच्छा, अब देखें, अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये है कि लेट्स सपोज आपको एक और चीज मेंशन करनी है. अभी जैसे मेरा देखें ट्रेड जर्नल था, मैंने ये इस मंथ का ही ड्रॉ किया है because I'm on the different strategy on the US stock market. And if this strategy works very well and if I grow multiple accounts, then I will share with you. ठीक है, अब देखें इसके अंदर क्या था, मैंने एक स्पाई के अंदर बाय साइड सेटअप था. दिस वन इज द ऑप्शन स्ट्रेटजी एंड आई लूज -$30. स्टॉप लॉस हिट हुआ, आई डिडंट क्लोज द ट्रेड मैनुअली एंड आई जस्ट स्टॉप्ड आउट. ठीक है, what the reason of the entry, I found the stopping volume on the 1 minute market shows upside breakout. ठीक है, reason of exit, this is the false breakout. And what I missed in this miss in this setup, I missed the previous candle high volume was not high of the current entry bar. मेरी जो पिछली बार थी उसका वॉल्यूम काफी ज्यादा हाई था एंड दो जिस बार को मैंने स्टॉपिंग वॉल्यूम कंसिडर किया था उसका वॉल्यूम इतना ज्यादा जो है ना हाई नहीं था. ठीक है, एंड सेकंड 10 मई का अगर हम देखें, अगेन ट्रेड थी, सेल साइड थी, ऑप्शन स्ट्रेटजी, आई जस्ट लूज $32. स्टॉप लॉस डाउन साइड ब्रेकआउट इन द रीटेस्ट ऑफ द एरिया. क्या हुआ, यहाँ पे रीटेस्ट हुई थी एरिया पे और जो है ना मार्केट फेक आउट एंड मूव अगेन अप
फॉलोड द अबव ट्रेड, मार्केट ने इसी ट्रेड को फॉलो किया एंड देन द मार्केट मूव्ड अप। एंड इसके अंदर क्या हुआ था, मार्केट शोज वीएसए साइन ऑफ स्ट्रेंथ सेलिंग क्लाइमैक्स, बट आई वाज बायस्ड बिकॉज ऑफ द होल्डिंग ऑफ द सेल साइड ट्रेड। मेरी ये ट्रेड ओपन थी, सो दैट्स व्हाई आई मिस्ड दिस ट्रेड। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू आल्सो नीड टू राइट दिस पॉइंट्स ऑन योर ट्रेडिंग जर्नल, बिकॉज जब आप इसको ऑलमोस्ट 50-70 ट्रेड्स के बाद चेक करोगे, सो दिस विल गिव you a better understanding and this will polish your trading skills. So this is the main point, and I just draw my trading account banner. This one is only this one is the IBKR account and the interactive brokers account. Okay, I have a 23 and $40 in my account, like $2,400 in my account. Okay, so the second point is that हमें क्या चेक करना है, हमें जो है सेफेस एंट्री यूज करनी है, और वी ऑल्सो नीड टू जर्नलाइज द प्रीवियस डे सेटअप्स, ठीक है ना, प्रीवियस डे सेटअप्स एंड द प्रीवियस वीक सेटअप्स। सो आप इस पे एक और शीट बना सकते हैं टू फाइंड आउट द प्रीवियस डे एंड द प्रीवियस वीक सेटअप्स। ठीक है, यहाँ पे PDS previous day setups and the PWS previous week setups। तो ये दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब मैं आपको अपनी मिस्टेक्स, अच्छा मेरी एक जो मतलब पर्सनली मेरी ऑब्जर्वेशन है ना कि आई ट्राई टू शेयर माई लूजिंग ट्रेड्स इंस्टेड ऑफ द विनिंग ट्रेड्स। मैं अपनी विनिंग ट्रेड ज्यादातर शेयर नहीं करता, आई एम जस्ट शेयरिंग द लूजिंग ट्रेड। एंड मोस्टली पीपल्स आस्क मी डैट आप कितना कमा रहे हो। देखो, अगर कोई मार्केट में बैठा हुआ है ना 4-5 साल से, तो वो कमा रहा है, वरना मार्केट में पैसा कमाना ना इतना आसान नहीं है, 3 महीने से ज्यादा मार्केट में टिक नहीं सकते आप। ठीक है, मैं आपको अपनी जो है ना वो दिखा देता हूँ। ओके, so now if we talk about the weekly time frame of the US 500, I mostly on the US on the stock market side, मैं mostly stock markets को देख रहा होता हूँ, and Saqib, that is the head of research of my team, वो जो है ना क्रिप्टो एंड जो है वो फॉरेक्स को देख रहे होते हैं, मोस्टली गोल्ड, बट आई ऑल्सो ट्रेड गोल्ड, आई ऑल्सो ट्रेड अदर स्ट्रेटजीज एज वेल। लेट मी शो द वर्किंग्स of let me show the workings of gold. So we are also trading crypto, we are also trading crypto. If someone is interested in the crypto, then he also has to join our crypto services. अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ, this one is the forex and indices, so this is the gold setup। और यहाँ पे आप देखो ना, देखें आई एम ऑल्सो शेयरिंग, आई एम शेयरिंग ऑल द थिंग्स, मैं कुछ भी छुपा के नहीं रखता। देखें, ओपन पोजिशन में यहाँ लिखता हूँ फॉर एक्टिव स्कैल्प्स, मेरे यहाँ पर ये 3 में मेरी एक्टिव स्कैल्पिंग है ऑन द 1 मिनट। द फॉरेक्स करेंसी पेयर्स इज आल्सो देयर एंड द फॉरेक्स इंडिसेस इज देयर, फॉरेक्स करेंसीज इज देयर, फॉरेक्स कमोडिटीज इज देयर। And the second thing is that I will add the two sections over there. I will add the two sections over there. The section was what I was called it the previous day setups. Okay, so kindly stop your videos because the okay, so this is the previous day setups, and the second one is another section, this is the previous week setups, बिकॉज यू नीड टू ट्रेड द रिपीटेबल सेटअप्स। आपको रिपीटेबल सेटअप्स को ट्रेड करना है, बिकॉज रोज रोज थोड़ी कोई सेटअप मिलेगा आपको कि रोज मार्केट में घुसे और सेटअप मिला। अब नाउ द थिंग इज डेट के दिस इज द गोल्ड analysis, this is the gold analysis, and the time frame I'm using is the mostly 30 minute I'm using, and for the active scalping I'm using the 1 minute, 30 minute, 1 minute, 3 minute and the 5 minute charts. So this is the active 30-minute charts of the gold, and let me explain about my setup. अच्छा, देखें यहाँ पर जो मोस्टली मार्केट ने, देखें यहाँ पे न्यूज आई ऑलमोस्ट 5:30 बजे के बाद और मार्केट स्टार्ट मूविंग अप। अगर आप यहाँ पे थोड़े से ट्रेंड ट्रेडर भी हैं तो देखें मार्केट ऑल्सो ब्रेक इट्स हाई, मार्केट ऑल्सो ब्रेक जस्ट जो ना थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट हुई, मार्केट ब्रेक इट्स हाई एंड देन द मार्केट मूव्ड अप टू द 2378 लेवल। अब देखिए ये कितना बड़ा मूव था। अगर आपने सिर्फ यहाँ पे छोटा सा, अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में और आपने छोटा सा यहाँ पे बस ट्रेड किया, यहाँ पे क्या अगर आपने इधर बाय किया, लेट सपोज बहुत से बच्चों ने क्या करा 19 पे 23, 18 23, 19 पे बाय किया, 25 26 पे निकाल दिया, सो यू मिस द बिग रन, यू मिस द बिग अपॉर्चुनिटी, यू मिस द अपॉर्चुनिटी, आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। The main thing is that कि you need to trade
create the repeatable setups. अब देखें, you have a bullish bias on the gold and the bias are driven by the fundamental factor of the unemployment claims. ये भी मैंने explain कर दिया था. Let me share my screen, my fundamental analysis sheet with you. So this is my fundamental sheet. Okay, so this is the fundamental sheet. I hope you are seeing this sheet. Sir, आपने कहा था. Let me I will explain this point, Zara. I will explain this point. Just give me 1 minute. ठीक है. ओके, देखें अब यहाँ पर क्या हुआ. यहाँ पर हुआ ये कि हमने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा लिया एंड वी यूज द 5 मिनट वेरिएशन, 5% वेरिएशन. और यहाँ पे जो है ना हमारा व्यू क्या था, हमारा व्यू ये था कि इफ बुलिश, इफ वैल्यूज आर हाई. ठीक है, अगर वैल्यूज इस पॉइंट की जगह पे आती, अगर वैल्यूज इस पॉइंट की जगह पे आती, हाई पॉइंट्स की जगह पे आती, देन व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट गो लॉन्ग इन द gold, in the euro US dollar, in the GBP US dollar, in the US 500, US 100, and all the stocks you are trading in the US stock market. So this will also trigger the bullishness in all describe stocks. Okay, so now if values are near to low, ठीक है ना, values are near to low, then what you will do, you will just buy the DXY, that is the dollar index, the USD JPY, USD CHF, USD CAD. ठीक है. And if the value bearish, if the values are high, so DXY, USD JPY, USD CHF, and USD CAD will go down, and bearish if the values are low, gold, euro, USD, GBP, USD, US 100. I explain all the possible scenarios. I explain all the possible scenarios. Now let's recheck this possible scenarios के डेटा आने के बाद हुआ क्या. ओके, सो देखें हमारा व्यू क्या था. गोल्ड विल गो अप, gold will go up. Just 1 minute. Okay, so we are using the 1 hour time frame. Okay, after the Thursday, once the data comes out, the gold is going up. Okay, US 500 will go up. Check, it's also moving up. US 100 is going up. Euro USD is going up. ये देखें यहाँ से market up. GBP USD is going up. Almost all the factors that are trading against the against the dollar will go up. ठीक है, ये देखें तकरीबन जो है ना यहाँ पे आपको 80 9 पिप्स, 100 पिप्स के सेटअप मिले. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डॉलर पर्सपेक्टिव, डॉलर इज गोइंग डाउन. देखें यहाँ से ऑलमोस्ट आपको ये डाउन मूव मिला. ओ दिस वन, द मार्केट स्टार्ट टैंकिंग फ्रॉम दिस एरिया. USD JPY will also go down. अच्छा, अब देखें इतने सारों को ट्रेड नहीं करना होता. ठीक है, इस पॉइंट से देखें मार्केट विल गो डाउन एंड देन मार्केट रिकरेक्ट इटसेल्फ. अब आपको कुछ पॉइंट्स को ट्रेड करना है, मतलब कुछ चीजों को ट्रेड करना है. ये नहीं कि सारों को अंधाधुंध ट्रेड करने लग जाओ, बिकॉज आई एम आल्सो वाचिंग द पॉलिसीज फ्रॉम द यूएस साइड, सो दैट्स व्हाई आई एम मोर एक्टिव ऑन द यूएस स्टॉक्स एंड द यूएस डॉलर. मैं ज्यादातर यूएस साइड को देख रहा होता हूँ, सो एंड हल्का फुल्का जापी बाई को, बट आई मोस्टली फ्रॉम द यूएस डॉलर साइड. अच्छा, अब देखें गोल्ड हमारा यहाँ से काफी अच्छा ऊपर गया था. एंड दिस after this news, I also shared the video on the consumer sentiment news. The news is this one, consumer sentiment. ये देखें काफी ज्यादा गिर के आया है. The expectations was that the market will fall only 1 point plus index, but the market goes around 7 to 8 points. That's why the market tanked. यहाँ से मार्केट जो है ना बुरी तरीके से गिरी थी. अच्छा, नाउ द सेकंड पॉइंट इज डेट के हमने क्या करा, हमने फंडामेंटली चीज़ों को ड्रॉ करना है. और मैं इंशाल्लाह इसी तरीके से आपके साथ पूरी चार्ट शीट डेली बेसिस पे शेयर कर दूंगा विथ द वीडियो. एंड ये जो है ना आपको लाजमी अपने सेटअप्स में रखना है ताकि अगेन एंड अगेन आप ट्रेड कर सकें. अब देखें अगर हम गोल्ड के सेटअप की ही बात करें तो गोल्ड के सेटअप ने देखें कितने सारे यहाँ पे जो है ना वो सेटअप्स आपको दिए. अब लेट सपोज डोंट जो है ना वो, अब देखें अगर लेट सपोज मैं आपको बताऊं, अगर आपकी बायस बुलिश है ऑन द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल फैक्टर्स एंड यू आर ट्रेडिंग, ठीक है ना, ऑन गोल्ड,
बाय साइड ऑन फ्रॉम द थर्सडे टू द फ्राइडे, 2 दिन आपने गोल्ड को बाय साइड ट्रेड किया। अब जब तक आप ना, आप देखें एग्रेसिव एंट्री भी ले सकते हो। अब आप एग्रेसिव एंट्रीज भी ले सकते हो, अब आप एग्रेसिवली भी बाय कर सकते हो, बट ओनली फ्रॉम द बाय साइड सेटअप्स, नॉट फ्रॉम द सेल साइड सेटअप। अब देखिए यहाँ पे एक तो देखें ये हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ विद गुड वॉल्यूम, ठीक है, मार्केट इज मूविंग अप एंड देन हाई ब्रेक, मार्केट मूव्ड अप अगेन अप। अगेन देखें यहाँ पे जो है ना, अब यहाँ पे इन्होंने एक टॉप रिवर्सल हमें नजर आ रहा है, ठीक है, अब एक हमें टॉप रिवर्सल नजर आ रहा है एंड वी जस्ट ड्रॉ द लाइंस ओवर देयर, वी जस्ट ड्रॉ द बॉक्स ओवर देयर, ठीक है। अब नाउ वी हैव टू चेक अवर चेकलिस्ट, ठीक है, हमें अपना क्राइटेरिया चेक करना है। इज द बुल बैकग्राउंड इज बुलिश, कहाँ गया हमारा, ये आ गया, इज द बैकग्राउंड इज बुलिश, ठीक है, सेल साइड सेटअप ढूंढ रहे हैं क्योंकि हम, yes the background is bullish, if we found the sign of strength, yes we found the sign of strength, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, स्प्रेड देखें, स्प्रेड इतनी ज्यादा नहीं है, स्प्रेड हाई होनी चाहिए। स्प्रेड अगर आप कंपैरेटिवली पीछे वाली मार्केट से देखें तो इनसे तो ज्यादा है, लेकिन इन मूव्स के ज्यादा जो है ना स्प्रेड नहीं है, बिग स्प्रेड नहीं है, ठीक है, बिग स्प्रेड नहीं है एंड द वॉल्यूम इज हाई। अब ये देखें, ये वॉल्यूम हाई भी किसी ऐसा ना ओपनिंग की वजह से हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री नहीं लेनी थी, आपको सेफ एंट्री लेनी थी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वीए से समझते हैं ना, एडवांस लेवल का भी, तो आपको इस वाली बार को, इन बार्स को देख के पता चल जाएगा कि मार्केट इज नॉट गोइंग डाउन, यहाँ से मार्केट नहीं जाएगी एंड देन मार्केट फेल, सेटअप फेल, यहाँ पे देखें जो है ना बाइंग एब्जॉर्प्शन दी, अगेन यहाँ से बाय बनता था। अब ये कि बाय बनता था विद दिस एसएल, आप यहाँ पे यहाँ के एसएल, और 2350 इज ऑल्सो, 2350 इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल लेवल, तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल था, तो ये भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ द पॉइंट इज डेट, द पॉइंट इज डेट कि यू हैव टू ट्रेड, यू हैव टू ट्रेड द रिपीटेबल सेटअप, आपको अपने रिपीटेबल सेटअप्स को ट्रेड करना है, और तभी जो है ना आप कर सकते हो। अब देखें, अब द सेकंड पॉइंट इज डेट market started going down, if you have a bullish bias in the gold and the market is starting going down from these area, from the break of these areas, now the point is that, the point is that कि यहाँ पे again news ने hit मारा है, यहाँ पे अगेन न्यूज ने हिट मारा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, एक न्यूज को दूसरी न्यूज ही चेंज कर सकती है, और दिस इज द फंडामेंटल फैक्टर्स, दिस इज द फंडामेंटल फैक्टर्स जिसकी बेसिस पे बैंक्स की पॉलिसीज हैं, जिसकी बेसिस पे ओवरऑल इकोनॉमीज की पॉलिसीज हैं, तो आपको ये चीज लाजमी चेक करनी है, ठीक है, ये चीज आपको लाजमी चेक करनी है। सो दिस इज द मेन पॉइंट। अच्छा, अब देखें, लेट्स सपोज आप यहां से जो है ना, अब मैं ये नहीं कह रहा कि सेल करने लग जाओ, अंधाधुंध सेल करो, नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप सेल करते भी तो यू विल नॉट गेट द प्रॉपर सेटअप। यहाँ पे क्या होता है भाई, सेल किया एसएलेट, सेल किया एसएलेट, नीचे से बाय किया, जो है ना फिर एसएलेट, तो एक प्रॉपर सेटअप नहीं मिल रहा। बट द पॉइंट इज दैट यू हैव अ बुलिश बायस एंड यू ऑलरेडी मेक बिग मूव, आपने यहां से अच्छा मूव ले लिया। और वाई आई एम यूजिंग द 2310 लेवल एज अ माई ट्रेंड चेंजिंग, एज अ माई ट्रेंड चेंजिंग एरिया, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, आप ये देखें ना, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, दिस इज द हाई वॉल्यूम एक्टिविटी एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट point, the market fails to break 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 times, market it has failed to break 10 times this level, and this is the most important point if you are also trading on the basis of fund, on the technical factors or any other factors, because the point is that you must have to be a psychological strong in order to trade gold or in order to trade stock and forex market, otherwise you are not going to make money from this market. सो दिस इज द मेन पॉइंट। अच्छा, अब देखें, आप लोग अपनी स्ट्रैटेजीज को लिखेंगे विद यू, यू नीड टू जर्नलाइज दिस ट्रेड, एंड ऑलमोस्ट हमारा जो है ना वो कंप्लीट हो चुका था, ये क्लोजिंग सेशन था। कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो हम, वैसे भी सेशन तो हमारे वीकली भी हो रहे हैं, डेली भी हो रहे हैं, मैं इसमें चीजें अपडेट करता रहूंगा, और देखिए चीजें अपडेट भी होंगी और कुछ पुरानी चीजें इनवैलिड भी होंगी, ठीक है ना, पुरानी चीजें इनवैलिड भी होंगी, हमें कोई एक टकटकी बांध के नहीं बैठ जाना है कि नहीं यार ये चीज थी तो मुझे ऐसे ही करना है। मार्केट के ट्रेंड्स चेंज होते हैं, और खास तौर पे गोल्ड में तो वैसे ही 15 दिन एक स्ट्रैटेजी काम करती है, 15 दिन दूसरी स्ट्रैटेजी काम करती है, ये गोल्ड में आप किसी से भी पूछ सकते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट इज डेट कि जो भी, जिस भी बेसिस पे आप देखें, ये एक पूरा सेटअप था जिसकी बेसिस पे मैं ट्रेड ले रहा हूं, आप अपना सेटअप भी लिखें कि ये पॉइंट्स होने चाहिए जिसकी वजह से जो है ना वो होगा। आप देखें, लेट सपोज हमारा जो ड्यूरेशन है कोर्स की, ऑलमोस्ट ये आई एम टॉकिंग अबाउट द जनवरी बैच,
2024। हमारा ऑलमोस्ट जो है ना वो कोर्स ड्यूरेशन स्टार्ट हुआ था 1 जैन को, जिसकी वैसे एंडिंग डेट थी 30 मार्च, लेकिन मैंने इसको और 2 मंथ्स तक जो है ना इसको इंक्रीज किया। तो हमने तकरीबन 5 मंथ्स के अंदर जो है ना मई की ऑलमोस्ट 15 तक 5.5 महीने में जो है ना हमने इसको कवर अप किया। नाउ आई एम गिविंग यू अ प्रैक्टिस पीरियड या ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। आपको 6 मंथ्स तकरीबन जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। 6 मंथ्स आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि हम जो है ना वो आपको सर्टिफिकेशंस भी दे सकें, ठीक है ना। और एंड आफ्टर डूइंग द प्रैक्टिस यू आर एलिजिबल टू ज्वाइन अगेन एंड अगेन सेशन, ठीक है, ज्वाइन अगेन एंड अगेन। अब देखिए ये लाजमी है, दिस इज द पार्ट, ठीक है, ज्वाइन अगेन एंड अगेन, क्योंकि सर्टिफिकेशन इतनी आसानी से देने का मतलब ये है कि आप लोग हमारी भी जो है ना उससे गुडविल का भी जो है ना एक डैमेज है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आई हैव इन टच विद द डिफरेंट SEO of the Pakistan stock, CEOs of the Pakistan stock market, brokerage houses, and the research firm, and they will probably hire the students, the VSA the traders and the students from the taught trading from the trade school from me, तो वो लोग consider करेंगे। And if I'm referring someone or if I'm जो है ना if someone is going on our behalf, तो उसको जो ना प्रॉपरली प्रिपेयर होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए देखिए मैं आपको टास्क दूंगा, यू हैव अ 6 मंथ्स प्लस प्रैक्टिस पीरियड, ठीक है, यू हैव 6 मंथ्स प्लस प्रैक्टिस पीरियड। एंड द सेकंड टास्क इज दैट यू हैव टू वर्क ऑन ऑलमोस्ट 500 चार्ट्स, 500 डिफरेंट चार्ट्स। आपको इस 7 महीने के अंदर 500 चार्ट्स प्लस पे जो है ना काम करना है। एंड द चार्ट्स एंड ऑल द ट्रेड्स विल बी जर्नलाइज, ठीक है ना। और आप लोग क्या करोगे, स्नैपशॉट्स लोगे, स्नैपशॉट्स लोगे फॉर ऑल वर्किंग्स, either mostly on the VSA basis, I will check the VSA workings only, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, स्नैपशॉट्स लोगे और उसका एक PDF बनाओगे, PDF फाइल बनाओगे। if you are doing on crypto, if you are doing on forex, if you are doing on stocks, then doesn't matter, आप इसको split कर सकते हो जहां पे आपका कंसर्न ज्यादा हो। but once you are doing on Pakistan stock market or the US stock market, then आपको प्रॉपर एक PDF फाइल बनानी है, आफ्टर बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर बिफोर। और वो PDF फाइल विल हेल्प यू अलॉट। व्हाई? बिकॉज जब आप किसी भी कंपनी के अंदर इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो यू हैव a huge data to show off your skills। आप वहां पे अपनी स्किल्स को शो कर सकते हो, आप वहां पे अपनी स्ट्रेटजीज को शो ऑफ कर सकते हो। नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट इफ यू आर नॉट going to apply for the job in the financial sectors, then again you have to do this task, because आप लोग फिर अपना कोई भी फेसबुक पेज बना लो, कोई ट्विटर अकाउंट बना लो, लिंक्डइन पे अकाउंट बना लो, एंड यू हैव टू पोस्ट यूर बिफोर एंड आफ्टर ऑन द ट्विटर, ऑन द फेसबुक अकाउंट। 6 मंथ्स बाद डेफिनेटली आपके पास जो है ना इतनी बड़ी क्लाइंटेल होगी जो आपसे अकाउंट मैनेजमेंट के लिए भी रेडी होंगे, जो आपके पास जो है ना वो also ready होंगे for your services, for your trade ideas, for your trade calls, but you need to share your pure workings। आपको मैन्युपुलेट नहीं करना है, there is no need to show your profits। आपको अपने प्रॉफिट्स नहीं दिखाने हैं, you have to show your workings with the valid reason, with the valid basis, कि भाई इस बेसिस पे ट्रेड बनती है, this is the possible accepted risk, this is the accepted reward। so this is the main point, okay। सो ये टास्क आपको लाजमी पूरा करना है, एंड आई विल ऑल्सो शेयर दिस टास्क इन द ग्रुप। इफ यू परफॉर्म दिस टास्क, शेयर द चार्ट्स विद मी ऑन द वीकली बेसिस लाइक दिस। हम जैसे अभी सेशन कर रहे हैं इसी तरीके से आप लोग ये सेशन करेंगे। और इसमें क्या है कि आप लोग जो है ना फिर वो मैं खुद उस पर कमेंट भी करूंगा, बिकॉज इफ आई एम कमेंटिंग ऑन द समवन चार्ट्स तो काफी सारों की मिस्टेक्स कंप्लीट होंगे, जैसे मैंने मंथली मेंटरशिप वालों की भी की थी। बट आई विल only check the charts from the VSA side, because I'm also trading on the VSA setup। so अगर मैं प्राइस एक्शन पे किसी और के मेथड के चार्ट चेक करने लगूँ तो टेक्निकली मुझे समझ नहीं आएगा, और इट विल ऑल्सो इफेक्ट माई साइकोलॉजी, क्योंकि मैं जो ना पर्सनली खुद VSA ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा सेटअप ये है, तो आप लोगों का भी यही होना चाहिए, ठीक है ना। आप लोगों का भी यही होना चाहिए, तो दिस इज द मेन पॉइंट, ठीक है। अब ये है कि आपको लाजमी इसको फॉलो करना है, देन वी विल ऑल्सो release the certifications, we will also release the refer node and the proper reference node, और जो ना प्रॉपर जो है ना हम आपको एक
लेटर बना के देंगे कि यू आर द वन जिसने ये चीज़ें कंप्लीट की, ये टास्क परफॉर्म किए। और आई विल ऑल्सो गाइड यू द वे कि आपको किस तरीके से मार्केट करनी है अपनी सर्विसेज, किस तरीके से मार्केट के अंदर जो है ना वो कैप्चर करना है। और इफ समवन इज डूइंग वेल देन वी विल ऑल्सो हायर हिम इन आवर टीम, वो हमारी टीम का भी पार्ट बन सकता है, आइदर रिमोटली और आइदर ऑन साइट। सो दिस इज द मेन पॉइंट्स आपको कंप्लीट करने हैं। यू नीड टू जर्नलाइज यूर ट्रेड, ठीक है, विद प्रॉपर टीपी एंड एसएल। और फॉर दिस, फॉर द रियल ट्रेडिंग्स प्लीज यूज एक्सनेस सेंट अकाउंट। जस्ट $20 इज मोर देन इनफ। $20 डालो, दे विल बिकम द 200 cents। और द टास्क इज रेटेड, यू नीड टू डबल योर अकाउंट आइदर इन द वीक और आइदर इन द 2 weeks और द 1 month। अगर आपने डबल कर लिया 20 पे 20 मिल जाएगा फिर। अच्छा, डबल करना है विद द स्ट्रैटेजी, ऐसे नहीं कि बिल्कुल जो है ना आपका यहाँ पे भंड चल रहा है। एक स्ट्रैटेजी पे डबल करो और उसी स्ट्रैटेजी को बस जब अकाउंट डबल हो जाए तो उसकी लेफ्ट साइड पे, जैसे कि आपके पास $20 थे और आप ट्रेड कर रहे थे 0.01 की बेसिस पे या 0.1 की बेसिस पे, और प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्रॉपर सेटअप 1% रिस्क लेते हुए फॉलो कर रहे थे। अगर आप इसको देखें, $20 को डबल कर लेते हैं ना, चाहे वो आप महीने में करो या उसमें करो, तो इससे क्या होगा, आपका अकाउंट कंपाउंडिंग वे में बड़ा करेगा, बड़ा ग्रो कर जाएगा, तो आपका कैपिटल इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको किसी की नीड नहीं होगी। सो दिस इज द मेन पॉइंट। और सेकेंड चीज के हाइड यूर पीएनएल, हाइड यूर पीएनएल, अपना पीएनएल को हाइड कर दो। तो दिस इज द साइकोलॉजिकल बेसिस बात, ये साइकोलॉजिकली की बेसिस बातें हैं जो आपको आई होप के समझ में आई है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको प्रॉपरली एक ट्रेडर बनना है या प्रॉपरली मार्केट से पैसा कमाना है, बिकॉज यू नीड टू प्रिपेयर यूर सेल्फ फॉर द रिटायरमेंट एज, आपको अपनी रिटायरमेंट एज पे ट्रेड करना है। और इनको भी मार्क करो, आई विल शेयर माई सेटअप्स विथ यू ऑन द डेली बेसिस, एंड साकिब इज ऑल्सो शोइंग देयर वर्किंग्स विथ यू ऑन डेली लाइफ सेशंस। और आई विल ऑल्सो शेयर माई वर्किंग्स विथ यू कि मैं किस बेसिस पे काम कर रहा हूँ। अगेन जो अब सेशंस होंगे हम उसमें कोर्ट रिपोर्ट डिस्कस करेंगे, एंड वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेटअप्स, वी विल डिस्कस द प्रीवियस डे सेटअप्स, वी विल डिस्कस द प्रीवियस वीक सेटअप्स। एंड आप लोग भी जो है ना हमें अलर्ट करें, मुझे पर्सनली बताएं कोई भी आपका सेटअप है, कोई भी आपका ट्रेडेबल सेटअप है, तो वो चीज़ लाजमी बताएं। अब ये कि आपका कोई सवाल है तो हम वो कर लेते हैं, अदरवाइज माई लैपटॉप बैटरी इज गोइंग टू die because there is no electricity connection over there, so this is the main point। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इफ यू हैव एनी क्यूरीज, सो दिस इज द, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि दिस इज द लास्ट सेक्शन, लास्ट लेक्चर ऑन लर्निंग बेसिस। लर्न, इसके बाद लेक्चर्स तो होंगे बट हम इस तरीके से नहीं करेंगे कि आपको एक पूरी की पूरी शीट खोल के जो है ना हम वो दिखा रहे हैं। जी आपके कोई सवाल है तो कर सकते हैं, अरसलान, इफ्तिकार साहब, डॉक्टर हवारिस, इलियास, सुबुत, तहरीम, और ये यूजर के नाम से कोई बंदा है इसका नाम दे, और आसिम। अच्छा, सेकंड पॉइंट इज डेट के एक सवाल था, सर आपने कहा था वीएसए बेस्ड सेटअप्स जरूरी नहीं रिपीट हों। देखें, हम वीएसए बेस्ड सेटअप को रिपीट नहीं कर रहे इसमें, ठीक है। हम ज़ारा, आप दो दो जगह से ऑनलाइन हो, कहा था वीएसए बेस्ड सेटअप जरूरी नहीं रिपीट हो बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेसिफिक ट्रेडर टू द विच दैट सेटअप वाज क्रिएटेड। देखिए मैं इसका ये कह रहा था कि एक ही सेशन को ट्रेड करें। अगर आप यूरोपियन सेशन देखिए, मोस्टली मूव भी आपको यूएस सेशन पे मिलता है। अगर आप देखें ना, बिग मूव्स ऑलवेज जो है ना यूएस सेशन की तरफ ही मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप देखें, वो तो चीज़ है, अगर आपने कोई सेशन कोई सेटअप ड्रॉ किया है सुबह सुबह के टाइम पे, तो वो शाम में थोड़ी वर्क करेगा क्योंकि वो लो वॉल्यूम पे ड्रॉ हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूँ रिपीटेबल सेटअप्स, रिपीटेबल कैसे कि मार्केट देखें यहाँ से ब्रेक कर गई, हाई ब्रेक हुआ, अगेन हाई ब्रेक, हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही छोटा सा मूव ट्रेड किया। मेरा कहने का मतलब ये कि आप इसी सेटअप को अगेन एंड अगेन ट्रेड करोगे। देखो अब इसमें लाजमी नहीं है कोई वीएसए बेस्ड सेटअप ट्रेड ही मिले, आप यहाँ पे हाई के ब्रेक पे भी ट्रेड ले सकते हो। हाई वॉल्यूम एक्टिविटीज को मार्क करो, जब वो ब्रेक हो रही है तो ट्रेड ले लो, ठीक है ना। तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाई वॉल्यूम एक्टिविटी के नीचे एसएल रख लो, तो आप मल्टीपल वे में ट्रेड कर सकते हो। ओके दारा, यार हो रही है, हमारी तो हो रही है। आपके पास से कोई और इशू होगा, आप पहले उसको प्रॉपरली सर्वर के थ्रू लॉगिन करें एंड देन हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास तो हो रही है। अच्छा, इसके अलावा किसी का और कोई सवाल हो?
Inshallah, I will live with you guys on every weekend. Then we will discuss about the fundamentals. We will discuss about the current and the previous setups. और मैं आप लोगों के साथ अपने setup share करूँगा. Don't restrict yourself on the buy and sell calls जो है ना, आप just buy and sell call के ऊपर रुके हुए हो. तो because इस पे क्या होगा कि आप जब तक हमें follow कर रहे हो ना, हमें तो कमाते रहोगे. अदरवाइज जो है ना क्या होगा कि किसी दिन भी आपको जो है ना वो एक बिग डैमेज मिल सकता है मार्केट से. क्लाइमेट एक्शन बार जो देखो हाई वॉल्यूम, अब देखो अब आप लोगों को ऑलमोस्ट मैंने चीजें एक्सप्लेन कर दी है कि हाई वॉल्यूम एक्टिविटी क्या है, कैसे है, किस टाइप की होती है. तो अब ये आप देखें होता क्या है, होता वही है हाई वॉल्यूम एक्टिविटी. कहाँ पे आ रही है, क्लोजिंग क्या है, स्प्रेड क्या है, इसी से पता लगाते हो ना कि सेलिंग क्लाइमेक्स है. वो तो नाम हमने दे दिए हैं, हम नाम ना दें तो आप उसको अपने हिसाब से चेक कर सकते हो कि हाई वॉल्यूम एक्टिविटी क्लाइमेटिक एक्शन बार हो या कोई भी हो, तो वो मैटर नहीं करता. इंपॉर्टेंट क्या है, हाई वॉल्यूम एक्टिविटी होनी चाहिए. ठीक है. अच्छा, साथ साथ जो है ना, मैंने आपसे कहा था कि आप फ्यूचर्स पे US 500 पे काम करें. उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन ये है कि जब आप लोग US 500 पे काम करेंगे ना, तो वी ऑल्सो हैव ऑप्शन टू डू अ ट्रेडिंग ऑन द निंजा और द क्वांट आवर. तो फिर हम क्या है, इस पे अगर अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं फ्रॉम द एक्टिव स्कैल्पिंग, तो हम लोग यहाँ पे जो है ना अपना वो कर सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जो है ना वो परचेज कर सकते हैं फंड अकाउंट्स को, जो US कंपनीज के हैं. थोड़े से कॉस्टली होते हैं, बट इफ़ यू आर डूइंग गुड ट्रेडिंग तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी. अच्छा देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन ये है कि आप लोग जो है ना ये टास्क पूरा करेंगे, देन आई विल शेयर द सर्टिफिकेशंस विथ यू. उसी के बाद ही आप ज्वाइन अगेन एंड अगेन वाली पॉलिसी में आ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट बैच जो हम बनाएंगे VSA का, वो बनाएंगे जनवरी 2025 को. और साथ साथ जो है ना हम इस पीरियड में प्रैक्टिस करेंगे और टॉम विलियम्स के न्यूज़ लेटर्स वगैरह भी रीड करेंगे. सो इफ़ यू हैव एनी क्यूरी तो जो है ना आप मुझे कर सकते हैं. ये अरसलान, आप या तो VSA स्टूडेंट हो या तो VSA चीज़ें देखो, आपको समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से जो है ना ये एंट्री लेनी है, किस तरीके से जो है ना वो करना है. अच्छा, हम अभी भी सेशंस तो हमारे होंगे, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल आउट हो जाएंगे. हम सेशंस करेंगे और हम कभी आउट नहीं हुए. वी आर ऑल्सो कनेक्टेड विद अवर स्टूडेंट्स दैट आर रजिस्टर्ड इन द 2019. हम उनके साथ भी कनेक्टेड हैं और अभी तक जो है ना उनके साथ हमारी चीज़ें चल रही हैं. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ऑल्सो कीप यूर सेल्फ ऑन द प्राइस एंड द वॉल्यूम, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सीख सकते हैं. आई होप यू लाइक द सेशन. इंशाल्लाह जो है ना कोई भी सवाल हो तो व्हाट्सएप पे आप कर सकते हो, बिकॉज माई लैपटॉप इज गोइंग टू डाई. इंशाल्लाह फिर जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन जो है ना आप कर सकते हो. ठीक है भाई, थैंक यू सो मच.